पहले तो जब भी हेमंत बिश्वा शर्मा भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुझे दया आती है और मुझे हंसी भी आती है। इस देश को वॉशिंग मशीन का गिफ्ट देने वाला अगर पहला व्यक्ति है वो हेमंत बिश्वा शर्मा। उनको भले याद हो ना हो, असम की जनता को ज़रूर याद है कि 2015 में जब अमित शाह जी ने बुकलेट जारी करके बोला था कि देश का सबसे भ्रष्ट नेता है हेमंत बिश्वा शर्मा, और उसके एक हफ्ते बाद जब हेमंत बिश्वा शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो साफ हो जाते हैं विषय की बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, और फिर कुछ सालों बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने उदाहरण सेट किया है भारत की राजनीति में, तो इतने सारे नेता, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, फिर ये हमारे छगन भुजबल, अजीत पवार, एक के बाद एक सबसे भ्रष्टाचारी नेता, जो मोदी जी कहते हैं कि मैं देश में एक भी भ्रष्टाचारी नेता को नहीं रहने दूंगा, सबको भाजपा में शामिल कर दूंगा। तो उसके पीछे, मुहिम के पीछे जो है वो मेरे ख्याल से हेमंत बिश्वा शर्मा जी है। और एक चीज़ मैं अब सुना लूँ कि आज मुझे ये भी तरस आती है कि वो असम के बाहर जाकर क्या बात करते हैं। कभी वो असम की बात काम की चर्चा करते हैं दिल्ली में? नहीं करते हैं। और कैसे करेंगे? उनके राज में, असम में, जब से वो मुख्यमंत्री है, असम में 8,000 स्कूल बंद हुए हैं। दिल्ली में जब वो आते हैं तो आइए, कभी हमारे शानदार सरकारी स्कूल देखिए, यहाँ पे स्विमिंग पूल देखिए, जिम्नेशियम देखिए, लाइब्रेरी देखिए, लैब्स देखिए, दंग रह जाएंगे। असम की तो वो बात, काम की तो बात ही नहीं करते। कभी बोल नहीं पाते कि हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। कोई मोहल्ला क्लिनिक है गुवाहाटी में? मैं गया हूँ, इतनी बार गुवाहाटी गया हूँ, डिब्रूगढ़ गया हूँ, एक व्यवस्था नहीं करी इन्होंने लोगों के लिए। क्या बिजली मुफ्त मिलती है? आज भी तारीख में, इस गर्मी में आप पूछ लीजिए कि गुवाहाटी में कितने पावर कट लगते हैं। आपके स्टेट की राजधानी में आप 24 घंटे पावर नहीं दे पाते, हर साल बिजली के दाम बढ़ते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से उनको थोड़ा विनम्रता के साथ उनके काम समझने चाहिए, सीखने चाहिए और असम में लागू करें। यही तो खूबी है आम आदमी पार्टी की, जिसको अमित शाह जी खुद कहते हैं एक सोपारी जैसी पार्टी है। और इस सोपारी जैसी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के सारे मुख्यमंत्री, आप देखिए देश के 15 से 20 मुख्यमंत्री गली गली में प्रचार कर रहे हैं, ऐसे पैम्फलेट बांट रहे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं, एक अरविंद केजरीवाल, वो भी 20 दिन कैंपेनिंग करने के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर है। 20 दिन कैंपेनिंग के डर से पूरी की पूरी भाजपा, मोदी जी, अमित शाह, हेमंत शर्मा, योगी आदित्यनाथ, सारे नेता हैं। फिर भी उनको पता है कि ये चुनाव दिल्ली के लोग उनको कतई वोट नहीं दे रहे हैं, इंडिया अलायंस और केजरीवाल जी को जिता स्पेंड करें। एक बार मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, अपना भी मानसिक जांच करा लें, अपने कुछ और हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी जांच करा लें, और एक बार वाकई में समझें कि क्या काम हुआ है। तभी तो लोगों ने इतने बहुमत से दूसरी बार 2020 में 62 आउट ऑफ 70 सीट से क्यों जिताया? क्योंकि काम किया है अरविंद केजरीवाल जी। पहले तो जब भी हेमंत बिश्वा शर्मा भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुझे दया आती है और मुझे हंसी भी आती है। इस देश को वॉशिंग मशीन का गिफ्ट देने वाला अगर पहला व्यक्ति है वो हेमंत बिश्वा शर्मा। उनको भले याद हो ना हो, असम की जनता को ज़रूर याद है कि 2015 में जब अमित शाह जी ने बुकलेट जारी करके बोला था कि देश का सबसे भ्रष्ट नेता है हेमंत बिश्वा शर्मा, और उसके एक हफ्ते बाद जब हेमंत बिश्वा शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो साफ हो जाते हैं विषय की बीजेपी की वॉशिंग मशीन में, और फिर कुछ सालों बाद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने उदाहरण सेट किया है भारत की राजनीति में, तो इतने सारे नेता, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, फिर ये हमारे छगन भुजबल, अजीत पवार, एक के बाद एक सबसे भ्रष्टाचारी नेता, जो मोदी जी कहते हैं कि मैं देश में एक भी भ्रष्टाचारी नेता को नहीं रहने दूंगा, सबको भाजपा में शामिल कर दूंगा। तो उसके पीछे, मुहिम के पीछे जो है वो मेरे ख्याल से हेमंत बिश्वा शर्मा जी है। और एक चीज़ मैं अब सुना लूँ कि आज मुझे ये भी तरस आती है कि वो असम के बाहर जाकर क्या बात करते हैं। कभी वो असम की बात काम की चर्चा करते हैं दिल्ली में? नहीं करते हैं। और कैसे करेंगे? उनके राज में, असम में, जब से वो मुख्यमंत्री है, असम में 8,000 स्कूल बंद हुए हैं। दिल्ली में जब वो आते हैं तो आइए, कभी हमारे शानदार सरकारी स्कूल देखिए, यहाँ पे स्विमिंग पूल देखिए, जिम्नेशियम देखिए, लाइब्रेरी देखिए, लैब्स देखिए, दंग रह जाएंगे। असम की तो वो बात, काम की तो बात ही नहीं करते। कभी बोल नहीं पाते कि हमने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। कोई मोहल्ला क्लिनिक है गुवाहाटी में? मैं गया हूँ, इतनी बार गुवाहाटी गया हूँ, डिब्रूगढ़ गया हूँ, एक व्यवस्था नहीं करी इन्होंने लोगों के लिए। क्या बिजली मुफ्त मिलती है? आज भी तारीख में, इस गर्मी में आप पूछ लीजिए कि गुवाहाटी में कितने पावर कट लगते हैं। आपके स्टेट की राजधानी में आप 24 घंटे पावर नहीं दे पाते, हर साल बिजली के दाम बढ़ते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से उनको थोड़ा विनम्रता के साथ उनके काम समझने चाहिए, सीखने चाहिए और असम में लागू करें। यही तो खूबी है आम आदमी पार्टी की, जिसको अमित शाह जी खुद कहते हैं एक सोपारी जैसी पार्टी है। और इस सोपारी जैसी पार्टी को हराने के लिए
भाजपा के सारे मुख्यमंत्री, आप देखिए देश के 15 से 20 मुख्यमंत्री गली गली में प्रचार कर रहे हैं, ऐसे पैम्फलेट बांट रहे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं, एक अरविंद केजरीवाल, वो भी 20 दिन कैंपेनिंग करने के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर है। 20 दिन कैंपेनिंग के डर से पूरी की पूरी भाजपा, मोदी जी, अमित शाह, हेमंत शर्मा, योगी आदित्यनाथ, सारे नेता हैं। फिर भी उनको पता है कि ये चुनाव दिल्ली के लोग उनको कतई वोट नहीं दे रहे हैं, इंडिया अलायंस और केजरीवाल जी को जिता स्पेंड करें। एक बार मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, अपना भी मानसिक जांच करा लें, अपने कुछ और हेल्थ इश्यूज हैं वो भी जांच करा लें, और एक बार वाकई में समझें कि क्या काम हुआ है। तभी तो लोगों ने इतने बहुमत से दूसरी बार 2020 में 62 आउट ऑफ 70 सीट से क्यों जिताया, क्योंकि काम किया है अरविंद केजरीवाल जी।